प्यारे बच्चों, आज की हमारी एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। देखो, बहुत आसान तरीके से हम करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करने हैं और फिर आपको इनका जो वेरीफाई है, मतलब जो आपका आंसर निकलेगा उसे आपको जांच करना है। तो देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है और यहाँ पर पहला जो पॉइंट है हमारा x² माइनस 2x माइनस 8। तो बिल्कुल आसान तरीके से समझ आने वाला है, बस आपको पूरी वीडियो जरूर देखनी है। तो यहाँ पर जो हमारा पहले का जो पहला पॉइंट है x² माइनस 2x माइनस का 8, ठीक है, मैं बराबर में मान लेता हूं 0। देखो ध्यान से समझना, जब आपका पहला स्क्वायर में होता है, फिर x में है और फिर नंबर है, ये प्रोसेस थोड़ा ध्यान रखिएगा। तब आपको क्या करना होता है, पहले वाले नंबर को थर्ड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहां पर x² के आगे कोई नंबर नहीं है, यानी हम लिखेंगे 1 और थर्ड वाला कितना है 8, तो 1 8 जा क्या हो गया 8 हो गया। अब प्यारे बच्चों क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखो पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर सेम रहेगा, चेंज होगा बीच वाला। यानी ये जो 2x आपको दिख रहा है, यहां पर आपको 8 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको आप चाहे जोड़ लो चाहे घटा लो, तब तो आना चाहिए 2। और जो आपने घटाया या जोड़ा है ना, उन्हीं संख्या से मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 8। अब कैसे करोगे, देखो मैं टुकड़ा करने के लिए यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, ठीक है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 4 में से 2 को माइनस करूंगा, ठीक है। तो 4 में से जब मैंने 2 को माइनस किया तो मुझे मिल गया 2 और 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया। तो यहां पर लिख दो आप, माइनस है तो माइनस का नंबर बड़ा लिखना है आपको, फिर प्लस का 2x लिखना है। क्यों लिखना है, माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया और माइनस का नंबर बड़ा होगा। अब बनाने हैं आपको दो दो के जोड़े यानी पेयर। इन दोनों में मैच करो, क्या मिलेगा x मिलेगा। यहां पर 2x से 1x बच गया, x से x हट गया 4 बच गया, प्लस ये 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में आता है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। 2 से 2 हट गया, x बच गया, माइनस 2 4 जा कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अंदर का यदि आपको मैच कर रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो एक तो हमारा हो जाएगा अंदर का और एक हमारा जो बाहर का है ना x + 2 वो हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसके हम इस प्रकार से दो टुकड़ों में बांट देंगे। एक तो हमारा आया x - 4 इक्वल टू 0 और एक आया x + 2 इक्वल टू 0। नंबर को यहां पर ट्रांसफर करोगे, माइनस किस्म हो जाएगा प्लस में, इसको भी ट्रांसफर करोगे तो प्लस किस्म हो जाएगा माइनस में। तो प्यारे बच्चों ये कहलाएगा आपका अल्फा और ये कहलाएगा आपका बीटा। क्या कहलाएगा, आपका अल्फा कहलाएगा, ये आपका बीटा कहलाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन में बोला था वेरीफाई कीजिए, क्या करना है वेरीफाई। अब वेरीफाई देखो कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस दो फॉर्मूले लगाने हैं आपको, एक तो सम ऑफ जीरो और एक लगाना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। सर अल्फा बीटा तो पता चल गया, अब ये a b ये क्या है, तो देखो a होगा b होगा और c होगा। a की वैल्यू होती है स्क्वायर वाली, स्क्वायर कितना है, यहां पर कोई नंबर नहीं है मतलब 1 होगा। b की वैल्यू होती है x वाली जो कि कितना हो जाएगा -2 और c का होता है नंबर जो कि हो जाएगा -8। तो हमारा हो गया 1 -2 और माइनस का 8। क्लियर है। अब अल्फा कितना आया था, हमारा 4 आया था और बीटा कितना था -2। तो हम क्या कर देंगे 4 + -2 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है -2 है अपॉन a कितना है 1 है। 4 प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, लगाओ या मत लगाओ। तो 2 इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। ये तो हो गया हमारा पहला वेरीफाई। देखो इक्वल आया कि नहीं आया। अब करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये जीरोस क्या है, ये जो आपको अल्फा और बीटा का जो आंसर मिला है ना, यही आपके जीरोस हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये आप फॉर्मूला यहां पर लगा देंगे। तो हमारा जो अल्फा है वो कितना है 4 है और बीटा हमारा -2 है। तो 4 × -2
सी अपॉन ए, सी कितना है -8 और ए कितना है 1 है, तो यहां पर लिख देंगे -8 अपॉन 1। अब क्या होगा, 4 2 8 हो जाएगा, यहां पर भी 8 हो गया। तो देखो हमारा आंसर पहला कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड, और यहां पर जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा 4s² - 4s + 1। तो देखो जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट किया था वैसे ही हमें इसको भी करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले नंबर को थर्ड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या नंबर है, 4 है, थर्ड वाला कितना है, 1 है, तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर हमें रखना है सेम, बीच वाले नंबर के 2 टुकड़े करने हैं, जिनको हम चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें तब तो आए 4, और उन 2 नंबरों से मल्टीप्लाई करें तो आए 4। तो क्या हो जाएगा, 2 + 2, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, और 2 2 कितना हो जाएगा 4। यहां माइनस है तो माइनस का 2s आएगा, दोबारा भी माइनस लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि माइनस माइनस तब प्लस होगा, तब आंसर प्लस में आएगा। अब यहां बनाएंगे 2 2 के पेयर, बराबर में 0 रख दीजिए, इक्वल में 0 आ जाएगा। यहां पर जो हमारा मैच करेगा 2s मैच करेगा, 2 का डिवाइड 4 में दोगे 2 आएगा, एक s बच गया, यहां से पूरा टिका, कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देंगे। माइनस दोनों में कुछ मैच नहीं हो सकता, 1 लिखोगे, 1 का इसमें डिवाइड दोगे 2s आएगा, प्लस 1 बन जाए कितना हो गया 1 = 0। तो एक तो हमारा जो अंदर का आंसर आया है इन दोनों में से, ठीक है। अब देखो यहां पर एक गलती हो गई है, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, जबकि यहां क्या है, प्लस है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एक हो जाएगा हमारा बाहर का, यानी 2s - 1 = 0। अब इसको 2 पोर्शन में इस प्रकार बांट देंगे हम, एक हमारा हो जाएगा 2s - 1 = 0, एक हो जाएगा 2s - 1 = 0। नंबर को ट्रांसफर करेंगे, माइनस प्लस में हो जाएगा, s को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड, ये हमारा कहलाएगा अल्फा, ठीक है। अब नंबर को यहां पर ट्रांसफर कर देंगे, इसी प्रकार यहां पर भी इसको करेंगे, और ये हमारा कहलाएगा बीटा, ठीक है। अब करेंगे हम वेरीफाई, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में सबसे पहले हम लगाएंगे सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a। हमें वैल्यू चाहिए पहले a की, b की और c की। अब देखो यहां पर a क्या होगा, जो स्क्वायर वाला होगा, यानी 4 होगा, b हमारा -4 होगा और c हमारा 1 होगा। तो यहां लिख देंगे 4 -4 और 1। तो यहां पर पुटअप करना है, अल्फा है हमारा 1/2, बीटा है हमारा प्लस आएगा ना, 1/2 प्लस 1/2 माइनस b, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 + 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2/2 = 4/4, डिवाइड दोगे 1 = क्या आ गया, 1 आ गया। ये तो हो गया हमारा सम ऑफ जीरो। अब करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्यारे बच्चों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा = c/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो यहां कर दो 1/2 इंटू 1/2, और c कितना है हमारा, यहां पर c देखो a है 1 है और a हमारा 4 है, तो 1/, क्या हो जाएगा 4, तो यहां पर भी 1/4, यहां पर भी 1/4। तो प्यारे बच्चों हमारा सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, तो देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, 6x² - 3 - 7x। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा थर्ड पॉइंट है, जो कि है 6x² - 3 - 7x। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्रम सेट करना होता है, पहले स्क्वायर का नंबर आएगा, फिर x का नंबर आएगा, ठीक है, और फिर नंबर आएगा =0। वही प्रोसीजर रहेगा, फर्स्ट वाले नंबर को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई, तो 6 × 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 18। 2 टुकड़े करेंगे इसके, तो हम इस प्रकार से निकालने की कोशिश करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो यहां पर हमें फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर हमें सेम रखना है, चेंज करना है पहले बीच वाला। इसके 2 टुकड़े करेंगे, तो मैं करूंगा 9 - 2, 9 में से 2 गया तो 7 और 9 × 2 = 18।
तो यहाँ माइनस है तो माइनस का नंबर बड़ा आएगा, फिर प्लस का आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस फिर आ जाएगा, टू टू के बनाएंगे पेयर। यहां पर दोनों में देखो 3 का डिवाइड जाता है और एक एक्स कॉमन हो गया, 3 टू जा 6, एक एक्स बच गया, 3 3 जा 9, एक्स से एक्स हट गया, प्लस दोनों में कुछ मैच नहीं होगा 1 लिखेंगे, 2x प्लस माइनस माइनस, और 1 का 3 में दोगे 3 आएगा, इक्वल टू 0। अंदर का मैच होना देख लेना, ये जरूरी है, तभी आपका सही चल रहा है। तो एक तो हमारा हो जाएगा अंदर का और एक हमारा हो जाएगा बाहर का। ठीक है, इसके दो पार्टीशन कर देंगे इस टाइप से। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक हो गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। नंबर को ट्रांसफर कीजिए, माइनस प्लस में हो जाएगा, x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड में। यहां पर भी नंबर को ट्रांसफर कीजिए, प्लस माइनस में हो जाएगा, यहां पर इस प्रकार से आ जाएगा। ये हमारा कहलाएगा अल्फा, ये हमारा कहलाएगा बीटा। ठीक है, अब करेंगे वेरीफाई, हमारा जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है, तो हम वेरीफाई करके देखते हैं। तो वेरीफाई हम करेंगे, सबसे पहले करेंगे सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो सबसे पहले हमें ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए। तो देखो ए क्या होगा हमारा स्क्वायर वाला 6, बी वाला x होगा और सी हमारा होगा 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 माइनस 7 और 3 माइनस का। ठीक है, अब हम पुटअप करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, 3 अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहां एलसीएम लेंगे 6 आएगा, कितना आएगा 3, 3 3 क्या हो गया 9, यहां 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 अपॉन 6 इक्वल टू 7 अपॉन 6 आ गया, सम ऑफ जीरोस हो गया। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अच्छा, अल्फा कितना है यहाँ पर 3 अपॉन 2, बीटा है हमारा माइनस 1 अपॉन 3, तो 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है -3, ए क्या है हमारा 6 है, तो 3 बन जा, देखो 3 से 3 कट गया, तो माइनस 1 अपॉन 2, यहां पर भी 3 3 से कट जाएंगे, माइनस 1 अपॉन 2। तो प्यारे बच्चों हमारा थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हमारा फोर्थ पॉइंट है 4u² प्लस ADU। तो इसको भी हम इसी प्रकार यहां पर करने वाले हैं। तो देखिए हमारा फोर्थ पॉइंट है, जो कि फर्स्ट का फोर्थ पॉइंट क्या है, यहां पर है 4u² प्लस 8u। ध्यान से समझिएगा, हमें क्या करना होगा, बराबर में 0। सबसे पहले हम मैच निकालेंगे, इन दोनों में क्या मैच हो सकता है 4, क्योंकि 4 की टेबल में दोनों आते हैं, और एक u हो जाएगा। तो यहां से डिवाइड दोगे, 4 से 4 हटा, यहां पर 1u है, यहां पर 1 है, सॉरी यहां पर 2 है, तो 1 आ गया, और 4 का इसमें डिवाइड दोगे 2 आएगा, u से u हट गया इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारा डायरेक्ट इस प्रकार से हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 4u इक्वल टू 0, एक हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां पर u को बाहर करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना आ गया 0 आ गया। इसी प्रकार यहां पर इसको नंबर को भेजोगे, प्लस माइनस में हो जाएगा। ये हमारा कहलाएगा अल्फा, ये हमारा कहलाएगा बीटा। हमें चाहिए ए, बी और सी की वैल्यू। तो यहां पर जो हमारी ए की वैल्यू आएगी वो हमारे स्क्वायर वाली होती है, 4 हो गया, बी वाली अल्फाबेट की होती है, सी यहां पर है नहीं, तो हम मान लेंगे 0, जब कुछ नहीं होगा तो 0 मानेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब हमें आगे बढ़ते हैं, हम करेंगे वेरीफाई, जांच करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है 0, बीटा है हमारा -2, माइनस बी 8 अपॉन ए कितना है 4, तो माइनस का 8 अपॉन 4, यहां क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो अल्फा प्लस बीटा है, यहां पे प्लस आएगा, तो 0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 4 टू जा कितना हो गया 8 हो गया, तो ये हमारा हो गया। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है यहां पर 0,
और बीटा है हमारा -2, तो 0 मल्टीप्लाई -2, सी कितना है यहाँ पर 0 और ए कितना है 4, तो 0 अपॉन क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर भी 0 आएगा और यहाँ पर भी 0 आएगा। तो इस प्रकार हमारा फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, फिफ्थ है t² -15। तो देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, t² -15 इक्वल टू में हम मान लेते हैं 0। यहां पर हम क्या करेंगे, t² को बाहर करेंगे, नंबर को इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों जैसे ही आप स्क्वायर हटाते हो तो सामने लग जाता है स्क्वायर रूट और यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, अब क्या होता है, स्क्वायर रूट आपको जब ओपन करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन लेके एलसीएम, जिसको हम बोलते हैं, या तो एलसीएम विधि बोल दीजिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको 2 के पेयर बनाने हैं। यहां पर नहीं बनने वाले, निकाल के देखिएगा नहीं बनेंगे। देखो जैसे यहां पर इसका पेयर खाएं, 3 का दूसरा पेयर है नहीं तो बनेगा नहीं, तो इसलिए हमारे पास 2 आंसर हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा t इक्वल टू प्लस का √15 और एक हो जाएगा माइनस का √15। तो ये तो हमारा कहलाएगा अल्फा और ये हमारा कहलाएगा बीटा। अब हम करेंगे वेरीफाई। इसके लिए हमें चाहिए a, b और c। a की वैल्यू होती है स्क्वायर वाली जो कि 1 हो जाएगी, कोई नंबर नहीं है इस स्क्वायर के आगे, t² के आगे। b का हो जाएगा t वाला, अब t वाला है नहीं यहां पर तो 0। और c क्या होता है हमारा नंबर, सम ऑफ 0, क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। अच्छा अल्फा कितना है यहां पर √15 प्लस बीटा कितना है माइनस का √15 माइनस b अपॉन a। अब देखो 0 के माइनस लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, √15 प्लस माइनस माइनस डिवाइड दोगे 0 आएगा। यहां पर भी सेम संख्या जब माइनस करोगे 0 ही आने वाला है। तो अब आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा कितना है √15, बीटा भी कितना है -√15, तो √15 मल्टीप्लाई माइनस का √15 इक्वल टू c कितना है हमारा माइनस का 15 और a हमारा कितना है 1, तो माइनस का 15 अपॉन 1। जब 2 डिजिट सेम होती है, 2 डिजिट सेम होती है और दोनों रूट में होती है, तो उनमें क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पर रूट अट जाता है, प्लस माइनस माइनस। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारा फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमारा बचा है लास्ट पॉइंट जो कि सिक्स्थ पॉइंट है फर्स्ट क्वेश्चन का। और यहां पर जो 6 पॉइंट है हमारा 3x² - x - 4। तो देखो इसी पैटर्न से हमें करना है। यहां पर हमारा जो कि 6th पॉइंट है, यहां पर है 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। तो देखो पहले क्रम सही है ना, x² फिर x फिर नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले नंबर को थर्ड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 × 4 हो जाएगा यानी 12 हो जाएगा। फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर हमारा सेम रहता है, तो हमें 12 के 2 टुकड़े करने होंगे, जिनको हम चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें। तब तो हमारा आना चाहिए x का मतलब है यहाँ पर 1, और उन्हीं संख्या को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 12। तो वो हमारा हो जाएगा 4 - 3, 4 में से 3 गया तो 1x बच जाएगा और 4 3 क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पर लिखोगे माइनस का 4x और प्लस का 3x, माइनस प्लस माइनस और माइनस आ जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1x बच गया। 2 2 के बना देंगे पेयर, यहाँ पर केवल मैच होगा x, यहाँ बच गया 3x और यहाँ बच गया 4, प्लस इन दोनों में कुछ मैच नहीं होगा यानी 1 लिख देंगे। 1 का इसमें डिवाइड दोगे 3x आएगा, माइनस 1 का 4 में दोगे 4 आएगा इक्वल टू 0। देखो अंदर का मैच हो रहा है ना, तो एक तो हमारा हो जाएगा अंदर की डिजिट और एक हो जाएगी हमारी बाहर की डिजिट। ठीक है, इस प्रकार इसका 2 पोर्शन कर देंगे, तो 3x - 4 इक्वल टू 0 और एक हो गया x + 1 इक्वल टू 0। नंबर को ट्रांसफर कीजिए तो माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई चला जाएगा डिवाइड। इसी प्रकार यहां पर ही नंबर आएगा प्लस माइनस में हो जाएगा। ये हमारा कहलाएगा अल्फा, ये हमारा कहलाएगा बीटा। ठीक है, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में सबसे पहले हम लगाएंगे सम ऑफ 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। हमें चाहिए a, b और c। यहां पर a क्या होगा, जो स्क्वायर वाला होगा यानी 3, b क्या होगा -1 और c क्या होगा -4। तो 3 -1 और -4। अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1 इक्वल टू -b की वैल्यू -1 अपॉन a कितना है 3। तो 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 माइनस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 1/3। तो यहां पर भी 1/3, यहां पर भी 1/3। ये तो हमारा क्लियर है। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a।
अब एल्फा कितना है यहाँ पर 4/3, बीटा है हमारा -1, तो हम कर देंगे 4/3 मल्टीप्लाई -1 C/A। C कितना है -4 और A है हमारा 3, तो -4/3। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, -4/3 आएगा, यहाँ पर भी -4/3 आएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।